वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2026 और 16 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के कुल पदक और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला और भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस राज्य के अंदर बनेगी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको 15 से 16 मिनट की पूरे फैक्ट के साथ आपको मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो हमने जो 14 फरवरी को क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? 131वां। टांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। भारत मंडपम में आयोजित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 के दौरान बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 2026 की ब्रिक्स दक्षता की शुरुआत के अवसर पर पहली बैठक कहाँ की गई? तो ये की गई नई दिल्ली में। हाथी पांव रोग के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के प्रभावित राज्यों में कौन सा अभियान शुरू किया? सालाना सामूहिक दवा वितरण अभियान। पंजाब नेशनल बैंक ने किस स्थापना दिवस से पहले पीएनबी सोलरजुथॉन 2026 की घोषणा की? 132वां स्थापना दिवस होगा अब की बार। और स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसने किया? केरल के पीएम पिनरई विजयन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये अपनी डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। कल इस पे महाशिवरात्रि का ऑफर भी चल रहा था जिसका बहुत सारे साथियों ने फायदा भी उठाया है। तो ये इसके अंदर आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिलता है। जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिल चुकी है और इसका वीकली टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने मेडल जीते हैं? तो लगातार मैंने बीच बीच में आपको जिसने रजत पदक जीता, किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, वो लगभग मैंने आपको करवा दी, मुख्य करवा दिए। तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग जो रेंज है ये है कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे आयोजित हुई थी एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। तो इसके अंदर भारत ने टोटल 94 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 94 पदक जीते हैं। देखो डिटेल अब इसके बारे में। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज अपने नई दिल्ली भारत के अंदर। मेडल टेबल में प्रथम स्थान रहा है भारत, जिसमें टोटल स्वर्ण पदक जीते हैं 51, रजत जीते हैं 23, कांस्य पदक जीते हैं 20। तो टोटल कितने हो गए? 94 पदक भारत ने जीते हैं। तो 51 स्वर्ण, रजत जीते हैं 23, कांस्य पदक जीते हैं 20। तो टोटल कितने जीते? 94। अब जो अंतिम दिन था, जब 14 फरवरी को ये अंतिम दिन चला, तब भारत के लिए 6 स्वर्ण पदक आए थे। उसमें से 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। देखो, अमनप्रीत सिंह ने 589 24 इंटू के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता और सूरज शर्मा ने भी 585 25 इंटू के शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने जब अंतिम दिन चला था तो अब टोटल भारत के लिए 6 स्वर्ण पदक आए, जिनमें से ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक अंतिम दिन जीता था। तो टोटल याद रखना इसके अंदर अब कितने हो गए? 94 पदक। इस संस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण जारी किया है। ये लीजिए भी, ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े अभी जारी हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि नीति आयोग द्वारा ये जारी किए जा चुके हैं। तो इनको याद रखना चाहिए तरीके से। अब इसका मतलब ये है भी जुलाई से सितंबर 2025 के लिए इन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण जारी किया है नीति आयोग ने। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। किसने जारी किया? नीति आयोग। देखो, ट्रेड वॉच
क्वार्टरली का छठा संस्करण जारी हुआ है। जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। संबंधित अवधि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर से 2025। जारी करने का स्थान नई दिल्ली। जारी करने वाले व्यक्ति वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी और सदस्य के रूप में उपस्थिति रही है अरविंद वीरमानी की। ठीक है, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी। और वर्तमान में सीईओ पूछे तो वी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अब इन्होंने ये जारी किया है। इस रिपोर्ट की विशेषता वैश्विक व्यापार रुझानों का विश्लेषण, घरेलू व्यापार की प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन, व्यापार प्रदर्शन और आर्थिक संकेतकों पर डेटा आधारित आंकलन करना। इसमें क्या हुआ कि भारत का जो टोटल निर्यात है सेवाएं प्लस वस्तुओं को मिलाकर लगभग 8.5% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। इनकी पीछे वाला जो व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं ना, किसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, किसमें घाटा हुआ है, ये सारी रिपोर्ट धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। तो नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का छठा संस्करण जारी किया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप यानी कि IMACC 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत होगी 18 से लेकर 23 फरवरी तक ये चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026, जिसकी मेजबानी करेगा भारतीय सेना। कौन करेगी? भारतीय सेना इसकी मेजबानी करेगा। वैसे तो आपको पता है इसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही है, भारतीय नौसेना भी भाग ले रही है, भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। ठीक है, तो वैसे इसका उत्तर होगा भारतीय सेना। ठीक है, देखो आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026, मेजबान रहेगी भारतीय सेना। मुख्य रूप से आयोजन होगा 18 से लेकर 23 फरवरी 2026। आयोजन क्षेत्र पूर्वी हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसका आयोजन होगा। और विशेषता ये है पहली बार भारत के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंदर 7 मित्र देशों की टीमें भाग लेगी। भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब, ये 7 टीमें हैं। 7 देशों की जो मित्र देशों की टीमें हैं वो भाग लेगी। भारत की ओर से भाग लेने वाली टीमें भारतीय सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये भाग लेंगी। लेकिन इनका मुख्य जो मेजबान रहेगा वो रहेगी अपनी भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन, देश की पहली AI यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? अब ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि देश की पहली, जब पहली की बात आ जाए और AI यूनिवर्सिटी की बात आ जाए तो निश्चित तौर से प्रश्न छपेगा। अच्छे तरीके से डिटेल बताऊंगा, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसकी आधारशिला कब रखी जाएगी? 19 फरवरी को आ रही है। 19 फरवरी को अमरावती, आंध्र प्रदेश में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थान है अमरावती, आंध्र प्रदेश। आधारशिला रखी जाएगी 19 फरवरी को। विशेष उपस्थिति रहेगी बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनकी उपस्थिति मुख्य रूप से रहेगी। तकनीकी सहयोग रहेगा निविडा का, जो दुनिया की प्रमुख कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी है, इसका मुख्य रूप से इसका सहयोग रहेगा। प्रवेश प्रारंभ होगा वर्ष 2029 से। प्रवेश स्तर रहेगा कक्षा 8 से। उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना रहेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बन रही है तो प्रवेश जो स्तर है वो कक्षा 8 से सब शुरुआत होगी और वर्ष 2029 से। ये गजब का प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस राज्य के अंदर बनाई जाएगी? अभी पिछले 2 दिन के अंदर आपको मैंने बता दूं कि असम के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी असम की यात्रा पर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग की योजना की घोषणा कर दी है। कहाँ पे? असम के अंदर। एक और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको कल करवाऊंगा अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ये देखो आपके सामने इस प्रकार की सुरंग बनेगी असम के अंदर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग बनाई जाएगी असम के अंदर। तो देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग बनेगी कहाँ पे? असम के अंदर। जोड़ने वाला स्थान रहेगा गोहपुर उत्तर तट से और नुमालीगढ़ से दक्षिणी तट से, ये जोड़ने वाला स्थान रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा NH-15 और नदी रहेगी ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे इसका निर्माण किया जाएगा। टोटल परियोजना की लंबाई लगभग
33.7 किलोमीटर और जलमग्न सुरंग भाग रहेगा लगभग 15.79 किलोमीटर, यानी कि टोटल इसकी लंबाई रहेगी 33.7 और जो जलमग्न जो सुरंग रहेगी ना वो रहेगी 15.79। इसके अलावा पहली ट्यूब रहेगी 4 लेन सड़क के लिए और दूसरी ट्यूब रहेगी रेलवे ट्रैक के लिए प्रावधान रहेगा। तो पहली होगी सड़कों के लिए, दूसरी होगी रेलवे के लिए। अनुमानित लागत रहेगी लगभग 18,662 करोड़ और विशेषता भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी जलमग्न सड़क रेल सुरंग ये बनेगी। ये पॉइंट नोट करना भी, एक तो भारत की पहली और विश्व की दूसरी जलमग्न सड़क रेल शहर रेल सुरंग बनेगी। कहाँ पे? असम के अंदर। तो ये जब भारत की पहले की बात आए तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। अगला देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? ये लीजिए भी, कल है 17 फरवरी और 17 फरवरी को बेंगलुरु के अंदर राजनाथ सिंह अपनी रक्षा मंत्री हैं, वो बेंगलुरु के अंदर छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो बेंगलुरु के अंदर होने जा रहा है छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद होगा, जिस कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर कल होगी ये बैठक। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस की सशस्त्र सेना और वयोवृद्ध मामलों की मंत्री सुश्री कैथरीन वाउट्रिन की इस संवाद की सह अध्यक्षता होगी। तो जो फ्रांस की तरफ से आएंगे वो उनकी अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्री कर्नाटक के वेमागल में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री मैनुअल मैक्रोन द्वारा टाटा एयरबेस के H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंतिम असेंबली के वर्चुअल उद्घाटन को देखने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ये पहले इनका क्या है, वैसे हस्ताक्षर वगैरह हो चुके हैं, समझौता हो चुका है इस टाटा एयरबेस को लेकर, इस H-125 लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर। लेकिन जब ये कल बैठक होगी ना दोनों देशों के बीच में, तब हो सकता है इसको वर्चुअली इसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक को गांधीनगर में मौजूदा गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये देखो, ये नोट अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का पीएम मोदी जी द्वारा उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की शुरुआत भी की है। एक तो नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया, साथ में ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की भी शुरुआत की है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने। ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पॉइंट नोट कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? वो है लखपति बिटिया योजना। कौन सी है? लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 13 फरवरी को सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति, मोदी जी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? अपनी पॉलिटिकल चल रही थी। देखो, कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? वो है अनुच्छेद 356। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? 17 अप्रैल 1952 को। भारत का संविधान बहुत बड़ा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अनुच्छेद 75(3) के अंदर क्या दिया हुआ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। और अनुच्छेद 75(5) के अंदर है कि मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता रहेगी। यानी कि 75(3) के अंदर दिया हुआ है जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और 5 के अंदर दिया हुआ है कि मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन है उसकी सदस्यता उसको अनिवार्यता रहेगी। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दोबारा रिपीट होंगे, आए हुए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट डोज, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? ये बताना है। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये आपको बताना है इसके अंदर।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ था? और भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किस प्रणाली से संबंधित है? तो इस पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन क्वेश्चनों को आराम से अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद में आपका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 की, ये आप ले सकते हो। कल इस पे ऑफर चल रहा था और ये आपको एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। इसके अलावा एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है 2026 की, राजस्थान एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की है। इन सभी पे कल ऑफर था, जिस साथियों ने वो ऑफर का फ़ायदा उठा लिया है। और इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, ये कॉम्बो आपको टेस्ट अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आपको निश्चित तौर से क्लास की करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। बस 15 मिनट हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन क्लास आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।